बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज एक बहुत बड़ा तसादम होते होते बचा है और इस सब के अंदर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ एक दरखास्त आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस दरखास्त पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक छक्का लगाया है। इस सब के अंदर आईएसआई अफसरान पर इल्जामात के पीछे जो कहानी है असल, वो जरा इस वक्त आपने समझनी है। और इस वक्त जो पूरा सिनेरियो बन चुका है, इस सब के अंदर कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब की उनके बेटों से बात ना कराए जाने पर जो तौहीने अदालत का एक नोटिस है सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को, उस पर भी मेरे पास एक बड़ी अपडेट है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया है और आज कप्तान ने एक पत्ता फेंका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इससे पहले इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने हामिद खान साहब को उतारा है मैदान में। और ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, ये डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा तर्ज सहाफ़त कुछ लोगों को नागवार गुजरता है, अच्छा नहीं लगता और हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी रीच कम हो सके। उस असर को ज़ायल करने में आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब एंगेजमेंट बढ़ती है तो उससे फिर वो असर ज़ायल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप बेहतर समझें तो आप वो कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, ज़्यादा खबरें हैं, एक एक करके मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर FIA का एतराज़ मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत और फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी और शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त पर एतराज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है, इन्होंने तो वो जमा नहीं करवाया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सर्टिफिकेट शरीक मुलजिम का नहीं है, लेकिन उसका रेफरेंस तो दिया हुआ है। ऐसे मामलात में दीगर केसेस को यकजा कर दिया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारी गलतियां होती हैं, हम इसको मान लेते हैं। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मेरे मुवक्किल की जमानत खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद हाई कोर्ट में यह पहली दरखास्त जमानत है। हमने दस्तावेज की फोटोकॉपी लगाई है, क्योंकि हमें असल कॉपी जो है वो फराहम नहीं की गई। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर FIA का एतराज मुस्तरद कर दिया और चीफ जस्टिस ने कहा कि एतराज दूर करते हैं, केस का रिकॉर्ड पेश करें और दलाइल दें। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कुछ वक्त दिया जाए, हम रिकॉर्ड पेश कर देते हैं। इस पर अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं, आपको पता है कि उनके हवाले से क्या चीज़ें हैं इस वक्त, और इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला और वही केस अब डिविजनल बेंच के सामने भी है और जो अपीलें यहाँ से मुस्तरद हुई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आगे भी रख दी गई हैं। काजी साहब बहुत से केसेस बहुत जल्दी पुटअप कर लेते हैं। अब फैज़ हमीद साहब वाली दरख्वास्त किस तरह से जल्दी से पुटअप की है काजी साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब का जो केस है वो उस तरीके से पुटअप नहीं किया जा रहा, वो इस तरीके से अदालत के अंदर फिक्स नहीं किया जा रहा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान साहब ने अदालत के सामने एक और इम्तिहान रख दिया है। उससे पहले मैं आपको एक और डिटेल दे दूं। जेल सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल, इन्होंने इमरान खान की बेटों से मुलाकात ना करवाने पर मिलने वाली तौहीन अदालत के नोटिस पर अपना जवाब अदालत में जमा करवा दिया है। साइफर केस की समाअत करने वाली खुसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की बेटों से बात करवाने के अहकाम जारी किए थे। ताहम PTI के वकील की जानिब से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त जमा करवाते हुए कहा गया कि इमरान खान की बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जा रही। सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत होने के बायस साइफर केस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। ताहम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत में अपना जवाब जमा करवा दिया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में इमरान खान की बेटों से मुलाकात करवाने से माजरत करते हुए कहा गया कि 18 अक्टूबर को खुसूसी इकदाम करके उनकी बेटों से बात करवाई गई थी। ताहम व्हाट्सएप पर बैरून मुल्क मुस्तकिल बात करवाने की सहूलत जेल में मौजूद नहीं है। जवाब में यह भी कहा गया कि अदालत इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है और जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से कैदियों
की बात की सहूलत दी जा सकती है। और ये बेसिकली पुराने रूल्स हैं 70 की दहाई के, उसमें व्हाट्सएप कहाँ पर होगा, लेकिन चलें। जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जमा कराए गए जवाब में मजीद कहा गया है कि आईजी जेल खराजात की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलजिमान से मुतल्लिक एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिमान को पीसीओ की सहूलत नहीं दी जा सकती, उनकी बात नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसला है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि अदालत की हुक्म अदूली से मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता, तौहीन अदालत की जो दरखास्त दायर की गई है उसे खारिज कर दिया जाए। ज्यादा कुछ होना नहीं है सुपरिटेंडेंट साहब के खिलाफ ऑब्वियसली, क्योंकि सुपरिटेंडेंट साहब अपने तहीं तो नहीं एक्ट कर रहे, उनके पीछे पूरा एक निज़ाम है, पूरा सिस्टम है। अब वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने वकील हामिद खान के जरिए, और हामिद खान साहब को अब मैदान में उतारा है, ये बड़े पुराने और बड़े सीजन और बड़े रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुरानी एसोसिएशन, और इनका जो लॉ की फील्ड के अंदर मकाम है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जजेस के सामने भी जब बात करते हैं तो जज सुनते हैं, जो सीनियर वकील जब जाता है तो फिर जज भी इधर उधर नहीं ना निकल सकते। तो हामिद खान साहब को मैदान में उतारा है और इनके जरिए सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की फर्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरखास्त गुजार को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और सियासी इंतकाम का दायरा दरखास्त गुजार की सियासी जमात और उसके इत्तहादियों तक फैला दिया गया है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद में दरखास्त गुजार को निशाना बनाने से मुतल्लिक अदालत को आगाह करना जरूरी है। दरखास्त गुजार के खिलाफ लगभग 200 मुकदमात बनाए गए हैं। रियासती मशीनरी जाली मुकदमात बनाने के लिए काबिल एतराज़ मकसद के तहत इस्तेमाल की जा रही है। दरखास्त गुजार के मामले पर FIA में आज़ादी और इंसाफ पसंदी की कमी नजर आती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि दरखास्त गुजार के खिलाफ पूरा ट्रायल गैर कानूनी और दायरा इख्तियार से मुतजाविज है, लिहाजा अदालत स्पेशल कोर्ट का फर्द जुर्म का 23 अक्टूबर का हुक्मनामा आइन और कानून के खिलाफ करार दे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 26 अक्टूबर का हुक्मनामा भी कलअदम करार दिया जाए। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, और इमरान खान साहब ने ना सिर्फ इस केस को बल्कि पूरा निज़ाम और 200 केसेज और इमरान खान साहब के इत्तहादियों तक जो एक दायरा कार है विक्टिमाइजेशन का, और उनकी पार्टी तक जो दायरा कार वसी हो चुका है, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया है। काजी साहब का इम्तिहान है कि वो इस पर कैसा बेंच बनाते हैं, ये बेंच क्या समाअत करता है। हर चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो काजी साहब के लिए भी बहुत से इम्तिहानात हैं। अल्लाह उन्हें उन सारे इम्तिहानात के अंदर सुरखरू करे। पूरी कौम काजी साहब के लिए दुआ करती है, और सारी बात है काजी का ओहदा भी बहुत बड़ा होता है, वो पाकिस्तान के काजी भी हैं और मुनसिफ़ आला है, तो इसमें बहुत मुश्किल है ये काम जो है। अब आप देखें ना कि काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मामला, और इसके साथ फिर उन्होंने बेंच बनाया सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से। अब नैब की तरामीम के केस के अंदर काजी साहब ने उसकी समाअत की और इमरान खान साहब को आने का ऑप्शन दिया। अब इमरान खान साहब अगर नहीं पहुँचते तो ये भी काजी साहब का इम्तिहान ही है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है नाज़रीन इकराम सुप्रीम कोर्ट में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक DG ISI इस सब के अंदर उनके हवाले से जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके ज़मीन पर कब्ज़े से मुतल्लिक एक केस है, और उसकी समाअत हुई है। और आज एक बहुत बड़ा तसादुम जो है, फॉर द टाइम बीइंग, मैं ये बात कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, आज बरोज़ बुध एक बहुत बड़ा तसादुम टला है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरखास्त गुजार से मुकालमा किया, और उसके अंदर कुछ बड़ी दिलचस्प बातें भी हुई। मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ज़मीन पर कब्जे से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दरखास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आपकी दरखास्त में संगीन इल्ज़ामात हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि केस की समाअत को मुख्तसर अरसे के लिए मुलतवी कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्तवा नहीं देंगे, अभी तैयारी कर लें, तारीख देने की रिवायत खत्म कर दी है। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद के हुक्म पर मेरे घर और ऑफिस पर छापा मारा गया। छापे में कीमती सामान और हमारी निजी हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी कर लिया गया। मेरे खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई का मकसद निजी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करना था। रेड के बाद मुझे और मेरे 5 साथियों को गिरफ्तार करके हब्से बेजा में रखा गया। दरखास्त गुजार का कहना था कि फैज़ हमीद ने दरखास्त गुजार को 5 फैमिली मेंबर्स के साथ अगवा करके हब्से बेजा में रखा। विफाकी हुकूमत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके भाई नजफ और दीगर के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरखास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया तो अदालत क्या करे, जिस पर वकील ने कहा कि वजारत दिफा को हुक्म दिया जाए कि वो कार्रवाई की मजाज अथॉरिटी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि यह केस पहले भी इस अदालत के सामने आया था, जिस पर दरखास्त गुजार ने कहा हमारी दरखास्त तो पहली बार समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के सामने 2 दरखास्तें हैं। जाहिदा जावेद असलम की दरखास्त भी हमारे सामने है। वकील हफीजुर रहमान से मुकालमा करते हुए
قاضی صاحب نے کہا کہ ہم نے تاریخیں دینے کی روایت ختم کر دی ہے، چودھری صاحب تیاری نہیں ہے تو گھر جائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ درخواست گزار کے پاس فیض حمید سمیت فریقین کے خلاف متعلقہ فارمز موجود ہیں، سپریم کورٹ کیس کے میرٹس کو چھیڑے بغیر یہ درخواستیں نمٹاتی ہے کہ جائیں متعلقہ فارم سے بات کریں۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار نے آئی ایس آئی کے سابق عہدیدار پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ درخواست گزار وزارت دفاع سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق ریٹائرڈ فوجی افسران کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کا استعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ غیر موجود فرد کے بھی بنیادی حقوق متاثر ہوں۔ یہ کون بات کر رہا ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) کا اختیار معاملے میں مت گھسیٹے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت جبری گمشدگیوں سمیت کئی ناگزیر معاملات موجود ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ ججز اور چیف جسٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ فیئر ٹرائل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ڈی جی ایچ آر سیل سپریم کورٹ کو عدالت طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی قانونی آرڈر یا نوٹیفیکیشن ہے جس کے تحت ایچ آر سیل جو ہیومن رائٹس کا سیل ہے وہ چل رہا ہے؟ ڈی جی ایچ آر سیل نے بتایا کہ ایچ آر سیل 2005 کے ایک سرکولر سے عمل میں آیا تھا۔ دسمبر 2019 میں فل کورٹ اجلاس میں ایچ آر سیل کے رولز بنانے کا معاملہ آیا لیکن بنے نہیں۔ اب یہ بہت سی چیزیں ہوئی ہیں لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ جو درخواست ہے یہ نمٹا کر آج قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا تصادم، ظاہری بات ہے بیک ٹو بیک ایسی چیزیں قاضی صاحب کی عدالت کے اندر آ رہی ہیں اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو یہ کیس آیا ہے اس کے اندر بھی تصادم کا خطرہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے چلتا رہتا ہے، کیونکہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ جو ہے ادارہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے، ادارے کا ایک اپنا نظام ہے اور لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، اور اللہ کرے کہ میں تو اداروں کے تصادم کے ویسے ہی حق میں نہیں ہوں، لیکن قاضی صاحب کا ایک امتحان تو یہ تو اس امتحان سے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آئین اور قانون کے مطابق خان صاحب کے رائٹس ہیں، میں اسے ریلیف نہیں کہوں گا، میں اسے رائٹس کہوں گا، وہ دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب اس میں کتنا سرخرو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دے اور آئین کے لیے سٹینڈ لینے کی توفیق دے۔ یہ ویسے ہی دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آئین کے مطابق ایک اچھا شہری بننے کی توفیق دے۔ اللہ نگہبان پاکستان۔